आज 3 मीटिंग्स हैं जिसमें मैंने कहा था प्रेयर रहेगी। एक सेक्शन पूरा हुआ प्रेयर का, अभी वचन का सेक्शन चलने वाला है। उसके बाद ऑयल दिया जाएगा, आपको माथे से लगाकर प्रेयर करनी है। उसके बाद आपको प्रभु भोज दिया जाएगा, लास्ट आपके ऊपर ले हैंड किया जाएगा। तो आज जो वचन से गहराई आपको मिले, आप दर्द में तो आए हो सकते हैं, परीक्षाओं में तो आए हो सकते हैं, आपके हालात कुछ भी क्यों नहीं है, मायने नहीं रखता। जब आप प्रेरितों के काम 10:9 वचन को देखते हैं तो वहां पर शाऊल नाम के व्यक्ति की एक स्टोरी है। वहां पर एक शाऊल नाम की स्टोरी है। तो वहां पर क्या होता है, जब पवित्र आत्मा से एनकाउंटर होता है, आमना सामना हो जाता है, तो वो जन बहुत ही पापी था, क्रूर था, हर प्रकार का ऐब और डिफल्टरतारी उसमें थी, हर प्रकार की बुराई गंदगी उसमें थी। पर जैसे पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ तो उसका पाप, उसकी शर्मिंदगी, नाम धराई, डिले, फेलियर, कर्ज, वॉच करने वाली आत्माएं उनको छोड़कर गईं और वो एकदम से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। उसका मन बदला, मन में आग आई, फायर आई। तो उसका प्रेयर करने का मन किया, रोजों में गया, प्रेयर की। और उसके बाद जब उसने रोजे रखे, प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुन लिया। आज आप सोच सकते हैं कि मेरी गलती तो बहुत बड़ी है, मेरी आदत तो बहुत बड़ी है, मेरी गरीबी तो बहुत बड़ी है, मेरी परेशानी तो बहुत बड़ी है। तो याद रखें, जो कुछ भी आप बड़ा लेकर बैठे हैं, उन सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है, उससे भी बड़ी उनकी सामर्थ्य है। और परमेश्वर वचन में क्या कहता है कि मुझसे जुदा करने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे मन के। तुम्हारे पाप ने मुझे तुमसे जुदा कर रखा है। आपका नशा बड़ा नहीं है। कहें जितने भाई छुप कर नशा करते हैं, मेरा नशा बड़ा नहीं है। जितनी बहनें छुप कर पाप कर रही हैं, वो कहें मेरा पाप बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। और वो बड़ा परमेश्वर कब काम करेगा, जब आप उसे बड़ा समझेंगे, ओहदा देंगे। अगर आप किसी थानेदार के पास जाएं और कहें, उसके नाम से बुलाएं, तो वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। जब आप उसके कहें साहब मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, तो जब आप उसे रिस्पेक्ट देंगे तो आपको वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो अपने औहदे औकात के अनुसार अपनी औकात से बड़ा करेगा, क्योंकि आपने उसे इज्जत दी है। कितने जन सेवेदार हैं, हाथ उठाएं। ओके, मैं फिर से क्वेश्चन करूंगी आपसे, कितने जन प्रधान हैं, हाथ उठाएं। कितने जन पास्टर्स हैं, हाथ उठाएं। ओके, एक बार अपने दिल पर हाथ रखें। क्या आपको जो ओहदा मिला है, यीशु आपके सामने बैठा है, वो आपसे पूछ रहा है, अपने माइंड में लेकर आए। यीशु बड़ी सी कुर्सी पर बैठा है, आग और प्रकाश उसके पीछे है, किरणें निकल रही हैं, दूत हजारों की कतार में हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहे हैं, आकाश मंडल प्रकाश से भरा हुआ है। क्या आपको जो काम, जो नौकरी उसने दी है, आप वफादार हैं? आप वफादार हैं? आप अपने आप को दोषी पा रहे हैं। कहीं तो आपने रिश्ते, पैसा, काम, घर बड़ा कर दिया है, और परमेश्वर ने कहा तुझे बड़ा मुझे करना था। मैं तेरे साथ हूं तो सब कुछ है। यदि मैं तेरे साथ नहीं हूं तो शमशोन के बाजुओं का बल जाता रहा था। हजारों को गधे की जबड़े के साथ मार देने वाला जन पल में शून्य हो गया। मैं साथ हूं तो
तेरा सब कुछ सही है, तेरा पति सही है, तेरा घर सही है, तेरे बच्चे सही है, तेरे विचार सही है, तेरे हाथ और पांव सही है, कब जब मैं तेरे साथ हूं। पर मुझे तुझसे अलग करने वाला कौन है? तेरे काम, तेरी सोच, तेरी अभिलाषाएं, जिनके ऊपर मैंने कंट्रोल करने के लिए कहा था मेरी आत्मा की सहायता मांगना। अगर तुम अपने बल से इस काम को कर पाते तो प्रभु कभी ना कहता कि मैं तुम्हारे लिए अपना आत्मा सहायक के रूप में दिए जाता हूं, तुम सहायता मांगना। प्रभु मुझसे नशा नहीं छूट रहा, अगर तुम छोड़ सकते तो तुम अन्य जातियों में भी छोड़ सकते थे। प्रभु मैं पैसा डालने में वफादार नहीं हूं, अगर तुम वफादार हो जाते तो तुम अन्य जाति में ही हो जाते, अगर नहीं हो रहे तो यही कारण है कि तुम मसीह में हो। अगर पाप, लुचपन, ठगी, चोरी, यारी, हर प्रकार की खार तुम अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल कर पाते तो प्रभु कभी नहीं कहता कि तुम आत्मा की सहायता मांगो, क्योंकि प्रभु जानता है तुम अपनी आत्मा से कुछ नहीं कर सकते। पर यदि तुझे मांगना आ जाए और मानना आ जाए कि ये हो रहा है, तो मैं बोलती हूं आज कोई तो है जिसके साथ ये हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज कोई तो है जिसका विचार बदल रहा है, आज कोई तो है जिसका घर, पति, स्वभाव और बीमारी वाला वो शरीर, वो फेलियर वाले जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करता तो तू कह देता मेरा यहोवा बड़ा है, मेरी यहोवा की सामर्थ बड़ी है, उसका हाथ बड़ा है, तेरी औकात नहीं है। तू मेरे पति को छू, तू मेरे बिजनेस को छू, तू मेरे काम, तेरी मेरी ब्लेसिंग को छू, तेरी औकात नहीं है। यदि तुझ में पिता का आत्मा होता तो वह तेरी आत्मा के साथ मिलकर कह देता। प्रभु ने कहा है दो आत्माएं पृथ्वी पर एक हो जाएं, एक मेरी और दूसरे मेरे पिता की। तो मैं मांगता हूं मेरे परिवार से नशा खत्म हो, मेरी पीढ़ियों में से गड़बड़ियां खत्म हो, मेरा पीछा करने वाली दुष्ट आत्माएं जाए, मुझे छुपकर मारने वाली दुष्ट आत्माएं जाए, मुझे सपनों में डराकर मेरे घर में, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में प्रवेश करने वाली के लिए मैं दरवाजा बंद करता हूं। परमेश्वर ने कहा यदि तुम सेवक होते, यदि तुम पास्टर होते, यदि तुम प्रधान होते तो तुम्हें अपनी औकात और ओहदे का पता होता और तुम यूज करते, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज का, अपने एरियो का पता होता, आशीषों का पता होता, तो तू जानता कि मुझे कहां कैसे बाड़ा लगाना है। अय्यूब जानता था, बाड़ा लगाया था, शैतान ने छीन लिया तो परमेश्वर ने उसकी हद्दों को चौड़ा कर दिया था, क्योंकि अय्यूब बाड़े को जानता था। अय्यूब अच्छा सेवक था। क्या आप सेवेदार हैं? तो सेवेदारों के अंदर दो बातें होनी चाहिए। पहली के लिए हाथ उठाएं जो परमेश्वर ने मुझे कहा, बोले परमेश्वर ये दोनों ग्रेस मुझ में हो। पहली प्रेम, दूसरी अधीनगी। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, यीशु ने ऐसा प्रेम किया, यहूदा इस्करियोती मेज पर बैठा था, प्रेम बड़ा था, माफ कर दिया। यीशु पकड़वाए जाने वाले थे, कमर कसा लिया, कमर से बांधा और चेलों के पैर धो दिए। कौन से चेलों के? जिन्होंने उसको ऊंचे पर कर कर मरवाना था, ऊंचे पर। प्रभु इतना झुका कि वो हार कर भी जीत गया। आप संसार में हारेंगे जरूर, पर आपकी हार का भी नजारा और जश्न हजारों जीत से बढ़कर होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ये शैतान सोचता है, ये संसार सोचता है कि हम मसीहों को हरा देते हैं। मसीह बोलता नहीं है, क्योंकि वो हार कर भी जिस गली में चला जाए
उस गली में राज करता है बिना हाथ हथियार उठाए यीशु मसीह के नाम से। मसीह ऐसा जन है, ऐसा अभिषिक्त है, जहां चला जाए बिना चाकू, बिना छुरी, बिना डंडे राज करता है वो दिलों पर यीशु मसीह के नाम से। कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग यीशु के नाम पर मर मिटने को तैयार है और धर्मों में तो डांगे सोटे लेकर आ जाते हैं, पर यीशु हमारा बाएं पसार कर कहता है तो मुझे मार भी दोगे तो चपेड़ वो थप्पड़ मुझे लगेगा, पर दर्द तुझे होगा यीशु मसीह के नाम से। और जैसे दर्द होगा तो तुम बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम। शाऊल क्या कर रहा था? मसीह लोगों को मार रहा था, चीर रहा था, फाड़ रहा था। पर जब यीशु को मारा तो यीशु ने कहा शाऊल क्यों मारता है? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा अब तू जानेगा कि मैं कौन हूं। वही शाऊल, वही पौलुस कई बार पीटा गया, पथराव किए गए उसके साथ। जब मसीह होकर आप मार खाएंगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपका दर्द भी पिता पर जा रहा है और बदला भी पिता ही लेगा। आमीन। अगर आपकी मसीह होकर बेइज्जती हो रही है तो उस बेइज्जती का अंश प्रभु को जा रहा है, तो उसकी भरपाई भी वो खुद ही कर लेगा। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे सेवक को छेड़ता है, जो कोई मेरे दास को, मेरे छोटे से छोटे नौकर को छेड़ता है, वो सीधा मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। और जो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है, मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं जल उठता हूं। और अगर वो जलते अंगार है तो वो क्या करेगा उसके साथ? क्या आपको तीली जलाने की जरूरत है? क्योंकि यहोवा ने क्या कहा, मेरा वचन भस्म कर देने वाली आग है, मेरा शब्द भस्म कर देने वाली आग है। आप सेवेदार हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप रो रहे हैं। आपको गरीबी आ रही है, आप रो रहे हैं। आपको बीमारियां आ रही हैं, आप रो रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। अपनी शक्ति को पहचाने। मूसा एक दास था, मूसा एक दास था, प्रेयर किया करता था वो हर एक विषय के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए। जब हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर आदम और हवा प्रभु के साथ आराधना प्रार्थना किए करते थे, भेंटें चढ़ाया करते थे, उससे लेकर लास्ट तक वही आराधना प्रार्थना के साथ कितने उठे, कितने निकले, कितने फेमस हुए, कितने बढ़ गए, कितनों ने अद्भुत काम कर दिए उसी प्रेयर के साथ। तो अब आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपको भी प्रेयर करना है। क्या आप अपने घर में टॉयलेट नहीं गए थे? आपके घर में कुकिंग नहीं हुई थी? तो जब खाने के लिए, टॉयलेट के लिए समय निकला तो प्रेयर के लिए क्यों नहीं? आपको पछताना चाहिए। आप न्यू नहीं हैं, आप पुराने लोग हैं, आप वृद्ध लोग हैं। आप क्या दूसरों को सुझाव देंगे? आप क्या किसी को सीख देंगे? और शैतान आपकी इसी कमी का फायदा उठाता है। एक भाई खुलकर प्रचार करना चाहता है पर अपनी छोटी सी कमी नहीं निकाल पा रहा वो। एक बहन बड़े काम करना चाहती है पर अपने छोटे छोटे पापों को इनकार नहीं कर पा रही। परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। तो मैंने आज दो बातें बताई, प्रेम और अधीनगी। ओके, हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, यूहन्ना 14 उसका 15 देखेंगे। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 15। तो वहां पर ऐसा लिखा, जे तुसी मैनू प्यार करते हो ते तां मेरे हुक्म दी पालना करो। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, कितने करते हैं? आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं।
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे हुक्म की, मेरी विधियों की पालना करो। क्या प्रभु ने यह कहा कि तुम डंडा लेकर किसी को मार दो? तो प्रभु ने कहा अपने विरोधी से प्रेम करो। क्या किया आपने? कि अभी तक किसी को माफ करना रह रहा है। परमेश्वर जो कुछ मर्जी कह दे मैं सब कुछ करूंगा, पर इस को माफ नहीं कर सकता। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ओके, प्रभु ने कहा तुम 10वां हिस्सा मेरे भवन में लेकर आओ। आप लेकर आ रहे हैं? आप लेकर आ रहे हैं? यह किसी इंसान का फरमान नहीं है, किसी इंसान की विधि नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा 10वां हिस्सा मेरे पास लेकर आओ। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आओ। क्या आप भवन के लिए ईमानदार हैं? हाथ उठाएं। मैं आपका रजिस्टर खोल कर देखूंगी। ओके, तब आप मुझसे हाथ उठाकर कहना ओके। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो। कितने जन प्रभु से प्रेम करते हैं? 6 दिन काम करते हैं या छुट्टी मारकर पार्टी करते हैं? क्या करते हैं? 6 दिन काम करते हैं। पर मैंने तो सुना बहुत से आराम करते हैं, 7वें दिन को ही काम करते हैं जाकर वो। तो आप तो ठीक परमेश्वर के वचन के उलट चल रहे हैं। 6 दिन में से 3 दिन घर पर रहे, क्या हुआ जी? काम नहीं मिला। और 7वें दिन काम मिल गया। 7वें दिन काम मिल गया। आप तो किसी के साथ भी वफादार नहीं। ये प्रभु की विधि है। अगर आप प्रेम करते तो प्रेम आपको बताता कि ये घटियां तुझे मार नहीं सकती, क्योंकि इन घटियों के ऊपर तेरा बाप है यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा बढ़ाना और घटाना मेरे हाथ में है। अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो तो वो तुम्हारी घटाइयों को बरकतों में बदल सकता है, तुम्हारी असफल जीवन को एक सफल जीवन बना सकता है, तुम्हारे बिगड़े लोगों को नथ डाल सकता है, तुम्हारे नशेड़ियों को छुटकारा दे सकता है, तुम्हारे तुच्छ जन के द्वारा तुम्हारा ऐसा इस्तेमाल करे कि हजारों सुन्न होकर तेरी बात सुन सकते हैं। हजारों सुन्न होकर तेरी बात सुन सकते हैं। जब मैं टेस्टमनियां सुनती हूं तो लोगों के चेहरे औकात बहुत तुच्छ है, पर परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति के साथ आम से खास बना दिया है। आपको खास बनाना चाहता है। यह बात नहीं कि आप बनना नहीं चाहते, आप भी बनना चाहते हैं, पर आप अपनी गलतियां और पाप मनमानियां साथ लेकर बनना चाहते हैं। पर प्रभु कहता है इन्हें छोड़कर आ। तेरे लिए, तेरी वंश के लिए तो जगह है, पर तेरी हरामकारियों के लिए, तेरे पाप के लिए, तेरे कुकर्मों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करता, अब आपको देखना है। प्रभु ने तो छोड़ दिया। यीशु ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ। प्रभु ने क्या कहा? यदि तू मुझसे प्रेम करता तो साबित करता। मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। अय्यूब प्रेम करता था, उसने साबित किया। बिना पाप होने के बावजूद भी उसने पश्चातापी प्रार्थनाएं की, बलिदान चढ़ाए, वफादारी दिखाई। तब यहोवा कहता है शैतान तू कहां था? उसने कहा पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहा था। उसने कहा मेरे बेटे, मेरे दास अय्यूब को देखा तूने? क्या प्रभु आपके बिखे में कह सकता है, आपके बारे में कह सकता है कि मेरे फलां फलां बच्चे को तूने देखा? तो उसके
21 में देखते हैं तो वहां पर लिखा, जेदे कोल मेरा हुक्म, जेदे कोल मेरे हुक्म सन अते ओ उन्हां दी पालना करदा है, ओही है जो मैनू प्यार करदा है, अते जेड़ा मैनू प्यार करदा है ओ मेरे पिता दा प्यारा होया होवेगा, अते मैं ओ दे नाल प्यार करांगा अते अपने ताई उस उत्ते प्रगट करांगा। आमेन। पिता भी प्रेम करेगा, बेटा भी प्रेम करेगा। तो वो जब दोनों प्रेम करेंगे तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रगट किया, और आज मेरी गवाही और मेरी बुलाहट आप सबों के सामने है। आमेन। तो जब पिता अपना प्रेम प्रगट करेगा, मूसा के ऊपर उसने प्रेम किया, प्रगट किया। यूसुफ जेल में चला गया था पर परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया, जेल में से बाहर निकाल लिया। दाऊद पाप में भी चला गया पर फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और प्रकट किया। नबियों ने परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर ने नबियों पर आगे होने वाली बातों को प्रकट किया। जब आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आप पर भी खास उन क्रियाओं को, उन विधियों को, उन प्रकाशनों को प्रकट करेगा। आप सामने वाले जन का भविष्य जान पाएंगे, आप सामने वाले जन के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, आप दूसरों के सामने आदर योग बन जाएंगे, आप लोगों के सामने एक आम से खास बन जाएंगे। क्योंकि यहोवा का तो ये मन है, परमेश्वर का तो ये प्रेम है कि तू मेरा गवाह ठहरे। तुझ पर बीमारियां, विपत्ताएं, गरीबी आएंगी तो सही, पर जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से उन एक एक चीज को निकालेगा तब तुम कहोगे परमेश्वर तू मेरे साथ था, मैं तेरे साथ था। देख गरीबी आई तो है, परख आई तो है, पाप आया तो है, पर तू जो मेरे साथ है यही कारण है कि मैं इसमें पड़ा नहीं रहा। ये नहीं कि आप स्वर्गीय दूत बन जाएंगे, आप पर बहुत सी परीक्षा आएंगी, आपके ऊपर बहुत बड़ी गरीबी आएगी जो लोगों के समझ से बाहर होगी, आपके ऊपर बहुत बड़ी बीमारी आएगी जो लोग कहेंगे नामुमकिन है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, पर यहोवा आपके साथ है तो वो ठीक होगी। आप जो गवाह है, आप नॉर्मल नहीं है। आज इस मीटिंग में आप जाने कि आप खास हैं। आपके पास दो ग्रेस होना जरूरी है। पहला प्रेम, जब आप प्रेम करेंगे तो बड़े से बड़े क्रोध को निगल जाएंगे और आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी। जब लोगों ने, इंसान ने पाप किया तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी कड़वाहट थी, पर परमेश्वर का प्रेम इससे भी बड़ा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने गुनाह किया, पाप किया। हो सकता है अगर परमेश्वर में प्रेम की कमी होती तो वो उनके पाप को कभी माफ ना करते, और अगर किया है तो परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस पाप के जहर को खत्म कर दे। आपका प्रेम का पैरामीटर इतना बड़ा हो कि बड़ा सा बड़ा जहर भी अपना अंश कहीं भी छोड़ने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर ने आपको आम नहीं, बहुत ही अद्भुत, बड़े ही सोच विचार, बड़े ही फ्री टाइम में बड़ा ही जोर जूम लगाकर आपको बनाया है। आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसने तय कर रखा है, पर आपकी चाल भेड़ के मानित हो। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मुक्त दूंगा, जीवन का मुक्त दूंगा। आमीन। तो 21 वचन में क्या कहा, मैं तुझ पर कुछ प्रकट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता है वो जो बाइबल में लिखा नहीं गया, वो प्रकट करना चाहता है जो कानों ने सुना नहीं है, वो प्रकट करना चाहता है जो आंखों ने देखा नहीं है, वो प्रकट करना चाहता है जो सोच में आया नहीं है। आज परमेश्वर के दास कहते हैं कोई भी समस्या, कोई भी गरीबी, कोई भी किसी तरह का षड्यंत्र उसके सामने आता है तो परमेश्वर के दास कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वह अपने पिता की सामर्थ्य को जानते हैं और वो अपनी औकात को जानते हैं कि वो नौकरी किसी दफ्तर में नहीं कर रहे, वो सबके बड़े रब के पास, बड़े परमेश्वर के पास नौकरी कर रहे हैं, और जिसके पास हर सवाल का, हर गरीबी का, समस्या का तोड़ है और उत्तम है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो सेम
वो राज्य साम्राज्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, पर आपको कब मिलेगा? जब आप अपने अंदर के खुदाई करेंगे, अंदर खोजेंगे, अपनी कमियों को अंदर देखें और उन्हें नष्ट करें। आप फायर करें उसके ऊपर, क्योंकि आपको आग चूल्हों से लेकर नहीं आनी, आपको अपने मुंह से, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तेरे मुंह में अपना वचन आग के मानित रख छोड़ा है। उसने कहा मैंने तेरे सीने में धधकती आग को डाल दिया है। उसने कहा हवा को आग के मानित मैं भड़का दूंगा। उसने क्या कहा कि मैं तुझे एक धधकती आग, फायर बनाकर नगरों में भेजूंगा जहां पाप का साम्राज्य खत्म होगा तेरे द्वारा। मूसा मिस्र में गया धधकती आग बनकर, तो सारी शैतानता को वहां से खत्म किया उसने। अगर मूसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? पर मूसा बहुत ही नम्र और दीन जन था, बहुत ही परमेश्वर को प्रेम करने वाला जन था। और जब हम देखते हैं 23 वचन, तो 23 में ऐसे लिखा, इसी के 14 के 23 में लिखा, यीशु ने ओनू उत्तर दिता, जे कोई मैनू प्यार करता है ओ मेरे वचन दी पालना करेगा, अते मेरा पिता ओनू प्यार करेगा, अते असी ओ दे कोल आवांगे अते ओ दे नाल वसांगे। हम उसके पास आएंगे और उसी के साथ, उसी के अंदर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? रहेंगे या आकर जाएंगे? तो जब आप उसको पैग पैग लेकर जा रहे हैं, आजा यीशु पैग लान चलिए, तो वो तो पैग नहीं पीता। आजा यीशु चुगली करन चलिए, आजा यीशु अख मटक्का करन चलिए। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हुक्म को छोड़ना, विधि को छोड़ना, यानी कि मुझे छोड़ना। यीशु ठेके पर नहीं जाएगा, यीशु झूठ नहीं बोलेगा। यीशु कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मैंने अभी बताया कहाँ है। कहाँ है? जोर से बोले कहाँ है? तो जब आप कांड करते हैं तो यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? प्रभु दे नाल चलन दी कोई वजह है। प्रभु आपके साथ चले, उसकी एक वजह है। पूछे क्या वजह है? उसके हुक्म को मानना। तब आपको यीशु को कहने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे साथ चल। जब आप हुक्म को, विधि को पूरी रीति से, वचन को मानेंगे, पूरा करेंगे, तब आपको यीशु को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ चले। वो ऑलरेडी वचनों से आपके साथ चल रहा है। पर जब आप वचन तोड़ते हैं तो यीशु आपका साथ छोड़े, इसकी भी एक वजह है। इसकी भी एक, जब आप हुक्म को तोड़ते हैं तब आप बिलीव करें या ना करें, यीशु आपके साथ नहीं है। यीशु आपके साथ नहीं है। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, आप किसी फैसले के लिए जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, आप नए काम के लिए जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, आप कुछ लेना चाहते तो अकेले जा रहे हैं, कुछ करना चाहते तो अकेले जा रहे हैं। और आपकी शक्ति से वो काम नहीं होंगे जो परमेश्वर से हो सकते हैं, जो आपको वाह दिला सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, जो आपको उत्तम ठहरा सकते हैं, जो आपको इज्जत और ईमानदार ठहरा सकते हैं। वो बात आप में नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी आत्मा से वो नहीं कर सकते। नहीं तो यहोवा ना कहता कि ना तो बल से ना ताकत से, पर मेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर आपका साथ छोड़ता है तो आप वचन तोड़ते हैं, इसीलिए छोड़ता है। अगर आपका साथ पकड़ता है परमेश्वर, तो वह तभी पकड़ता है जब आप वचन को पूरा करते हैं। तो मत्ती 28 के 20 में ऐसा लिखा, मत्ती की किताब 28 में, जैसे कि हमने 23 में देखा कि यहोवा हमारे अंदर है। 24 देखते हैं इसी का, जेड़ा मैनू प्यार नहीं करता, जेड़ा मैनू प्यार नहीं करता ओ मेरे वचनां दी पालना भी नहीं करता। अते ए वचन जो तुसी सुनदे हो मेरा नहीं है, सगों पिता दा है जिसने मैनू कल्या है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो वचन सुन रहे हैं वो मेरा भी नहीं है,
अगर मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे साथ नहीं चलते, मेरे वचन को नहीं मानते, तो तुम्हारे साथ मैं भी नहीं हूं। मत्ती की किताब 28 के 20 में लिखा, ऐसा लिखा कि यदि तुम मेरे वचन को मानो तब, यदि तुम मेरे वचन को मानो। मत्ती की किताब 28 उसके 20 में लिखा, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ हर वेले तुहाडे नाल होवांगा। तो परमेश्वर का वायदा छोटा नहीं है। यदि तू रसोई में जाएगा तो मैं कहाँ होऊंगा? तेरे साथ। यदि तुझे तेरे साथ कोई लड़ने आ गया तो मैं कहाँ होऊंगा? यदि तुझ पर कोई मुकदमा करने आ गया तो मैं कहाँ होऊंगा? यदि तुझे गरीबी आ गई तो मैं कहाँ होऊंगा? यदि तेरे बच्चे सता रहे हैं तो मैं कहाँ होऊंगा? यदि तुझसे प्रेयर नहीं हो रही, कोई बीमारी आ गई तो मैं कहाँ होऊंगा? मैं तेरे साथ ही होऊंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं 1-2 दिन तेरे साथ होऊंगा। उसने कहा अगर तू मेरे हुक्मों को, मेरे सिखाए जाने के उन बातों को मान ले तो युग के अंत तक, जब आपकी आखिरी सांस होगी ना, तब भी परमेश्वर आपके साथ होगा। पर आज लोगों का हाल क्या हुआ पड़ा है कि यीशु किश्ती में सो रहा है, पर चेले डर रहे हैं कि हम मर जाएंगे। क्या यीशु साथ नहीं मरेगा? क्या यीशु साथ नहीं मरेगा? अगर यीशु किश्ती में, तुम भी किश्ती में हो, तूफान आ गया है, तो यीशु को तो पर नहीं दिए गए कि वो उड़ जाएगा तो आप रह जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई बीमारी आई है तो यीशु साथ ही है। अगर कोई परख आई है तो यीशु साथ ही है। अगर आपकी किसी ने बेइज्जती की है तो यीशु साथ ही है। अगर आपको किसी ने किसी मुकद्दमे में फंसा दिया तो यीशु साथ है। आज आप अपनी परेशानियों को देखकर ये भूल जाते हैं कि यीशु साथ नहीं है, पर यीशु तो ये कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक, लास्ट तक मैं तेरे साथ हूं। पर आप अपनी चीजों को, कमियों को, बीमारियों को, कमजोरियों को, नशों को, हर प्रकार की गंदी मंदी चीज को बड़ा कह देते हैं। अब तो ये बड़ी मुसीबत मुझ पर आ चुकी है, अब तो ये बड़ा कर्जा मुझ पर आ चुका है, अब तो ये बड़ा नशा मुझे घेर चुका है, अब तो ये दुष्ट आत्मा सपने में बड़ी घेर चुकी है, अब तो राक्षस आ गया है। तो परमेश्वर ने कहा जो आ रहा है उसे आने दे, सबसे बड़ा मैं ही हूं। मैं तेरा यहोवा इतना बड़ा हूं कि मैं तेरी प्रॉब्लम को ऐसे चबा जाऊंगा जैसे बिना हड्डी, वो चॉकलेट खाते हैं ना बच्चे, ऐसे खा जाऊंगा। पर जब आप अपनी प्रॉब्लम को देखकर उसके आकार को बड़ा जान लेते हैं, तब वो चीजें आपके ऊपर आक्रमण करती हैं और आप उस लड़ाई को हार जाते हैं। आपको पहली बात समझ आ रही है? यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको हुक्म मानना होगा। हुक्म क्या है? प्रार्थना करना, रोजा रखना, संगति में वफादार होना, 6 दिन काम करना, संतों के हर विजन में साझीदार होना, उनके दर्शनों में एक होना, रूहों को बचाना। जितनी जिम्मेवारी आपको दी गई है, मैरिज करें, बच्चा पैदा करें, उनकी जिम्मेवारियों को निभाएं, उन सभी को करें। पर याद रखें, उनको छोड़ एक मेन मकसद के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। अगर आप अपनी बुलाहट में चलेंगे, आपकी बुलाहट क्या है? रूहें बचाना। आपका मकसद क्या है? अद्भुत कार्य करना, एक नॉर्मल नहीं, एक अद्भुत लाइफ को जीना। अगर आप किसी बुरे हालात में हैं तो एक क्षण के लिए सोचें, अगर यीशु यहां पर होता तो क्या करता। एक जगह यीशु परीक्षा में आया, बलिदान होना था, तो यीशु ने प्रार्थना की कि हे पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए। पर यीशु जान गया कि मेरी समझ कम ना हो। उसने क्या किया कि प्रभु तब भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा बड़ी थी और वो पूरी हुई, और आज आप और मैं उसी इच्छा के कारण बचे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब हम यूहन्ना की किताब 15 को देखते हैं
तो उसके 16 में लिखा, ऐसा लिखा, यूहन्ना की किताब 15 के 16 में ऐसा लिखा, तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया है अते ठहराया है। तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे। बोले आमीन। अते जो तुसी मेरे नाम लैके जो कुछ पिता तो मंगो सो ओ तुहानू देवे। आप नौकरी पर रहे नहीं हैं, आपकी औकात नहीं है कि आप सेवा लें। आपको परमेश्वर ने सेवा दी है। जब हम किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसमें ये काबिलियत होती है कि वो किस हिसाब से नौकरी करे। आप हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, आप दुष्ट आत्माओं से आमने सामने पंगा लेना चाहते हैं, आप प्रेयर करें तो लोगों का काम खुल जाए, आप प्रेयर करें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। कितने जन ये चाहते हैं? हाथ उठाएं। ओके, वैसे तो सभी के मन में लड्डू फूट रहा है कि सभी चाहते हैं, पर इससे करने की एक कीमत है। इसे करने की एक कीमत है। आपको अपने दुश्मनों से प्रेम करना होगा। आपको ऊंचा होकर भी, पास्टर होकर भी झुकना होगा। आपको रुतबेदार होकर भी बच्चों के साथ बच्चों की बोली में, लूले लंगड़े पिंगलों पर हाथ रखना होगा, बिना ईर्खा, बिना जलन किए। तो आप बिन प्रेम ये नहीं कर सकते। तो ये दो ग्रेस आपके अंदर होनी चाहिए, ऊंचा होने के बाद झुकना और उन दोनों से पहले प्रेम होना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया। क्या आज आप अपने पास एक ही 500 का नोट है देंगे? आपके पास एक ही बेटा है, सेवा के लिए देंगे? आपके पास घर में एक ही पंखा है, चर्च में देंगे? आपके पास एक ही सूट है, क्या देंगे? परमेश्वर का मन और प्रेम देखे, एक ही बेटा था, उसने दे दिया। इब्राहिम को परमेश्वर ने जब प्रेम का वो ग्रेस, वो आत्मा दिया, तो इब्राहिम को कहा, इब्राहिम तू बेटे को ज्यादा प्रेम करता है मुझसे, ये मुझे दे दे। तो इब्राहिम ने भी बेटा दे दिया। जिसके अंदर प्रेम है वो अपना दशमांश देगा, वो वचन पढ़ने बैठेगा, वो कोई मरे, कोई बचे, कोई जिंदा हो जाए, कोई जाए, कोई आए, वह प्रेयर करेगा। और जितने लोगों को आज तक यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, उनको आशीषें मिलती हैं तो प्रेयर गटागट हो रही है, बंद हो जाए तो प्रेयर स्टॉप है। वो दशमांश डाल रहे हैं, कारोबार दुगनी रीति से चल रहा है, कारोबार में डामाडोल आया तो स्टॉप है वो दशमांश। फास्टिंग रख रहे हैं, शरीर में बल है, पर जिस दिन शरीर को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, कमजोरी महसूस हुआ, तो फास्टिंग बंद कर कर खाना शुरू है। वो लोग प्रेम नहीं करते। उन्होंने अपनी आशीषों को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी बरकतों को ईश्वर बनाया है, और वो कभी भी अपनी आशीषों में स्थिर नहीं रहेंगे। जब इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्रानियों की किताब में वचन कहता है कि इब्राहिम उस नगर की बाट जोता था जिसकी नींवें कभी हिलाई नहीं जाएंगी। इब्राहिम को जब दूत ने आकर कहा कि इब्राहिम तेरे बेटा होगा, तो इब्राहिम भी हंसा था। उसने कहा अभी तो मैं बुजुर्ग हो चुका, मेरी पत्नी भी इतनी बिदर हो चुकी है कि अभी चांस ही नहीं है। पर तब भी परमेश्वर ने क्या कहा, इब्राहिम तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तेरे लिए पत्थरों से भी बच्चा पैदा कर दूंगा। तो इब्राहिम का प्रेम बड़ा था,
इब्राहिम ने किसी भी वस्तु, किसी भी जन, किसी भी ऐसी चीज से, कारोबार से प्रेम नहीं किया जो उसे प्रेम परमेश्वर से जुदा कर दे। आज आप ब्लेस क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि आपने अपनी आशीषों को, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपनी इच्छाओं को एक बड़ा महत्व दे रखा है और परमेश्वर को शून्य किया है। इसीलिए आपकी आशीषें शून्य हैं और आपकी अभिलाषाएं बड़ी हैं। परमेश्वर ने कहा जिस चीज को तुमने शून्य करना था उसे शून्य नहीं किया, जिसको तुम्हें मल्टीप्लाई बड़ा समझना था, एक बड़ा कारण विजन समझना था, तुम्हें उसको नहीं समझा। इस चर्च के बहुत से सेवेदार जो अब बीमार हुए, कब? जब प्रेयर से कट हो गए, जब वफादारी से कट हो गए, दास की इज्जत में कट हो गए, संगतियों में कट हो गए, तो वो बीमार रहने लगे। तो मैंने वजह पूछी परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं करता तो मेरा प्रेम उनमें कैसे बना रहेगा। इस चर्च की एक खास बात है, इस चर्च में आने वाला पहला पर्सनल ही एक बड़ी ब्लेसिंग को ले लेता है, उसके बाद उसकी आंखें भी खुल जाती हैं, वो अपनी ब्लेसिंग को देखता रहता है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, और उसे पता नहीं चलता कि कब अहंकार आया, कब गिर गया और कब बड़े से छोटा हो गया, पता ही नहीं चलता। हालेलुया। अभी सेवेदारों की मीटिंग में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको औहदा जरूर छोटा मिला होता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें वहीं से छू लूंगा। मुझे टॉयलेट की ड्यूटी से छुआ था। हालेलुया। तो जो टॉयलेट पर सेवा करते हैं वो ये ना सोचे कि परमेश्वर देखता नहीं है, जो बर्तन धो रहा है वो ये ना सोचे कि मुझे देख नहीं रहा, जो खाना बता रहा है वो ये ना सोचे कि मुझे देख नहीं रहा, जो लीड कर रहा है पुलपिट पर वो ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर देख नहीं रहा, कि मैं सभी को दिखाई दे रहा हूं और मेरे पीछे का पाप और गलतियां, मनमानियां नजर नहीं आ रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे मन से कर रहे हो, कौन से प्रेम से कर रहे हो, कौन सी अधीनगी से कर रहे हो, परमेश्वर देखता है। पर आज हमें सीखना है कि यदि हम सेवेदार हैं, पास्टर हैं, प्रधान हैं, तो क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? अगर आपको सेवेदारों की बातें चुभती हैं तो आप में प्रेम की कमी है। अगर आपकी अभी तक बेइज्जती हो रही है, अगर आपको पास्टर की बात कड़वी लग रही है, तो आप में प्रेम की कमी है। अगर आपको ऊंचा नीचा समझ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप अधीन नहीं हैं, आप झुकना नहीं जानते। तो याद रखें, जब भी किसी पेड़ को फल लगता है तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो अपनी हाइट से झुक जाता है, वो अपनी हाइट से झुक जाता है। यदि तुम झुकते नहीं हो तो तुम्हें फल भी नहीं लगेंगे, लोग तुम्हारी लालसा भी नहीं करेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेंगे, लोगों को तुम्हारी जरूरत भी नहीं होगी अगर तुम्हें झुकना पसंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा तख्त छोड़कर आए, इंसानों में रहे, सेम कार्य किए, खाना खाया, उनसे भी ज्यादा कदमों में झुक गए, पैर धोए चेलों के, और उससे भी ज्यादा पताल में उतर गए, वहां से अधिकार की कुंजियां ली और सर्वशक्तिमान के साथ जाकर बैठ गए। अगर आप झुकना जान गए तो आपको ऊंचा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके अंदर वो प्रेम आ गया तो कोई बात, कोई घटी आपको हरा नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप सेवेदार हैं तो ये मत सोचे कि पास्टर जी अलग से कुछ बताएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, सेवेदार के अंदर, प्रधान पास्टरों के अंदर, जिम्मेवार लोगों के अंदर पहली बात प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम कोई बुराई नहीं देखता, प्रेम हर बुरी बात को ढांप लेता है। प्रेम ऐसा दरिया है, ऐसा सागर है जिसमें सब कुछ सिमट जाता है और उसका अंत कभी नहीं होता। झुकाव एक ऐसी चीज है कि आपको बड़ी कुदरतों के साथ, बड़ी सामर्थ्यों के साथ भी अगर सामना करना पड़ जाए, तो दाऊद कहता है जब गोलियत सामने था कि जिस यहोवा के सामने मैं रहता हूं, उसी के सामने, जिसके सामने मैं अधीन हूं, मैं आज गोलियत को मारूंगा। आज आपकी प्रॉब्लम्स, आपके नशे, आपकी कमियां, आपका पाप, अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपका प्रेम जीत पाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिसके अंदर प्रेम होता है
उसे फायदे और नुकसान की कोई परवाह नहीं। जिसे झुकना आता है उसे कभी कोई घटी का हिसाब करने वो नहीं बैठता। अब जिस जिसको बात चुभती है, जिस जिसको बेइज्जती महसूस होती है, तेरा मेरा समझ आता है, तो उनमें ये दोनों बातें नहीं है। इसीलिए वो सेवा पर खड़कर भी, क्योंकि आप एक नौकरी कर रहे हैं, तो एक कहावत है, नौकरी में नखरा नहीं चलता, नौकरी में चलता है हाजिर है जी। जब शमूएल दास बना तो एली के पास भागा चला आया, प्रभु मुझे कोई आवाज लगा रहा है। तो जब तो शाऊल कहता था, शमूएल कहता था, कौन भाई कौन है, कोई आवाज नहीं आ रही। पर जैसे वो अपने मेंटर के पास गया तो मेंटर ने कहा, तू सवाल नहीं कर सकता, तू कहना फरमा यहोवा तेरा दास सुनता है। तो परमेश्वर से बात करने की एक परिभाषा है। जब तक आप सुनने की आदत नहीं डाल लेते तब तक आप दास नहीं हैं। जब तक आपका मुंह इन शब्दों को नहीं कहते कि फरमा यहोवा तेरा दास सुनता है, तब तक भूल जाएं कि यहोवा बात भी करेगा। जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम का, आपके सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा, चाहे वो आपके सामने और आपके पास खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे पास हर बात का तोड़ है। एक बार, दो बार, तीन बार शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल। आज मैं कई बार अपने चर्च में से मेंबरों को पुकारती हूँ, फलाने फलाने फलाने, वो सुनते नहीं है। पर जो रेल दास होता है तो वो क्या कहते हैं, फरमा परमेश्वर की आत्मा अपने दास में से मैं सुनता हूं। और जब वो करते हैं तो उसी में उनका छुटकारा और ब्लेसिंग होती है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो कितने जन परमेश्वर की बात सुनना चाहते हैं? तो आपको झुकना होगा। आपको क्या करना होगा? ओके, यूहन्ना 15:16 में क्या कहा परमेश्वर ने, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है, तुमने मुझे मालिक नहीं बनाया। आज लोग क्या सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को मालिक बनाया है, पर ये भूल गए कि मालिक ने हमें नौकरी पर रखा है। तो पहली बात, आप सवाल करना छोड़ दें। आप सवाल करना छोड़ दें। प्रभु मेरा काम क्यों नहीं किया, प्रभु मुझे आजाद क्यों नहीं किया, प्रभु मेरा दर्द क्यों नहीं गया, प्रभु मेरा काम क्यों नहीं बना, प्रभु मैं यहाँ क्यों नहीं जा पाया, प्रभु मैंने ये क्यों नहीं कर पाया, प्रभु मैं ऐसे क्यों नहीं आ पाया, प्रभु ये हालात ऐसा क्यों नहीं है। तो सवाल करने बंद कर दें। हालेलुया। सवाल करने बंद कर दें। क्योंकि आपने परमेश्वर को टेलीफोन लगाया, खुद ही बोलते जा रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि आपको तो सुनाने की आदत पड़ गई। तो परमेश्वर ने कहा सुनने की आदत डाल। आमीन। और हम देखते हैं 9 वचन। तो 9 में लिखा, यूहन्ना 15, हमने 16 देखा, अब 9 देखने जा रहे हैं। जिवें पिता ने मेरे नाल प्यार कीता तिवें मैं भी तुहाडे नाल प्यार कीता, तुसी मेरे विच रहो। और फिर 10 वचन, जेकर तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करोगे तां मेरे प्रेम विच रहोगे, जिवें मैं अपने पिता दे हुक्मां दी पालना कीती अते ओहदे प्रेम विच रहा। आपको जरूरत नहीं है परमेश्वर को पुकारने की, आपको सिर्फ वचन में रहना है। अपनी प्रेयर में करो तो परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आपके वचन में लिखा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगने जा रहे हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा तुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु तूने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से ब्लेस करूंगा, तो मुझे अपने वचन के अनुसार कर। प्रभु तूने कहा यहोवा तेरे टेढ़े मार्गों को सीधा करेगा, तो प्रभु मेरे टेढ़े मार्गों को सीधा कर। प्रभु तूने कहा कोई बाबा मेरे डेरे के निकट ना पहुंचेगी, तो कोई भी बाबा मेरे डेरे के निकट ना पहुंचे। प्रभु तूने कहा मैं अपने दूतों को धर्मी के निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो जहां कहीं जाए उसके निमित्त मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि वो जहां कहीं जाए उसकी रक्षा करें। तो जब भी आपको परमेश्वर से कोई चीज मांगनी है या कहनी है, तो कभी भी बातों से ना कहें, वचन से कहें। क्योंकि जब डैनियल प्रेयर करने बैठा तो उन्होंने वचनों से किया, और दूत ने भी आकर यही कहा कि जब तूने वचनों के साथ परमेश्वर को पुकारा तो मैं उसी घड़ी स्वर्ग में से निकल पड़ा
तो आपकी मदद, आपकी हेल्प, आपकी जो आपकी ज़रूरत है वो स्वर्ग से उसी घड़ी मुहैया करा दी जाएगी जिस समय आप वचन से बात कर रहे होंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मुझ में रहो जैसे मैं पिता में हूं, मेरा वचन तुम में रहेगा जैसे पिता का वचन मुझ में रहा है। तो 7 वचन, जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते ओ तुहाडे लई हो जावेगा। तो परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं? यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम पिता से मांगो वो हो जाएगा। किसके कारण? वचन के मानने के कारण, वचन के बोलने के कारण, वचन पर विश्वास करने के कारण जो कुछ तूने मांगा होगा। प्रभु ने यहाँ पर लेकिन, परंतु या कौमें नहीं डाले। प्रभु ने कहा जो भी तुझे चाहिए मांगना पर वचन में से। बोले अपने पड़ोसी से, मांगना पर वचन में से तो तेरे लिए हो जाएगा। 8 वचन, मेरे पिता दी वड्याई इससे तो हुंदी है जो तुसी बहुते फल दियो अते ए तुसी मेरे चेले होवोगे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप बहुत सा फल दें, आप फल दें। अगर आपने वचन माना होता तो आपके घर में गरीबी कभी ना होती, क्योंकि उसने कहा वचन फल देगा। अगर तुम परमेश्वर की बात सुनते तो तुम्हारी प्रेयर कभी बंद ना होती। अगर तूने वचन को खोला होता तो तुम्हारे शब्दों में कभी वचन की कमी ना होती। अगर तूने वचन को पढ़ा होता तो तुम्हारे मन में कभी शंका ना होती। अगर तूने वचन को रिलीज किया होता तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कमजोरियां, गरीबियां, तंगियां ना होती, झगड़े ना होते। अगर तूने वचन को फायर के मानद समझ कर रिलीज किया होता तो तुम्हारे जीवन में कोई नशा, कोई बावत ना होती। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे पिता दी वड्याई इस गल दे विच है कि तुसी वधो। पी लिया होया, दुआ की, वचन रिलीज किया, विश्वास किया और मन लिया, मान लिया और आप चंगे हो गए। गरीबी आई, आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, वचन रिलीज किया, 6 दिन काम करने गए तो परमेश्वर ने भारी बरकत के साथ आपको ब्लेस किया। क्योंकि परमेश्वर की मंशा क्या है? आप बढ़े। आपने प्रेयर की, आपको देखकर आपके बच्चे आज्ञाकारी और प्रेयर में गए। आपके बच्चे भी प्रेयर करने लगे तो परमेश्वर का काम बढ़ गया। पर आपने परमेश्वर का साम्राज्य कम किया है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तुमने मेरा कम किया तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? क्योंकि लूकस की किताब में परमेश्वर क्या कहता है? तुम दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा लिए नापा जाएगा। अगर तुम खाली हाथ आते हो तो खाली हाथ ब्लेस करते हैं कि 6 दिन भी खाली रहे। अगर तुम बीमार शरीर को कहते हो कि ये बीमार है, चंगे शरीर को कहता आज मैं बीमार हो गया था, आज मेरा वो मर गया था, आज मेरा ये पड़ गया था, तो तुम्हारा सेम ऐसा ही होगा, मर जाएगा, पड़ जाएगा। लोग उम्र से पहले तुम्हारे जीवन से आउट हो जाएंगे। तो जो कुछ तुम बीज रहे हो, जैसे तुम नाप रहे हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वहां तुम्हारी किसी की दोस्त की शानदार पार्टी चल रही हो, तेरे घर में कोई, क्योंकि जब सत्संग का टाइम था तो तूने बिन मारे क्या कह दिया था? कि मर गया। क्या कह दिया था? मर गया। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं एंजॉय करना चाहता तो तूने कहा था मर गया। अब तू एंजॉय करना चाहता तो मैं कहता हूं मर गया। जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें रिटर्न कर कर, वापस कर कर, दुगना कर कर दे दूंगा। हालेलुया। तो आप क्या दे रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इन बातों से परमेश्वर की महिमा होगी। जब तुम वचन को मानोगे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कमाई का फल बढ़ेगा। अगर तुम प्रेयर में बैठोगे तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा। अगर तुम वचन पढ़ोगे तो तुम्हारी आगे पीछे के सभी माहौल, लोग बदलना शुरू होंगे। और अगर तुम सुसमाचार सुनाओगे तो नगर मेरे पास रूहें बचती आएंगी, तो तुम्हारी जो जीवन शैला है मैं उसे बदल कर बरकतों, आशीषों भरी कर दूंगा। मूसा एक ही व्यक्ति था, उसके लिए कितनी प्रेयर जरूरी थी? 1-2 घंटा जरूरी थी, पर वो घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों प्रेयर में बैठा रहता था। इसीलिए वो लाखों लोगों की अगुवाई करने पाया। तो आपको परमेश्वर ये कह रहा है कि आपको लंबा बैठना है, ताकि आप अपने घर को ना चलाएं, दूसरों को भी घर को रोशनी और प्रकाशन और खाने पीने का जरूरत अनुसार सब प्रबंध करने पाए। आमीन। तो कितने जन फैसला कर रहे हैं कि प्रेयर बढ़ाएंगे? अब जब पवित्र आत्मा कहेगा तो रोजा रखेंगे। अब जब पवित्र आत्मा हिला ही रहा है तो बीज बोने के लिए भी वादा कर देंगे। जब पवित्र आत्मा हिला ही रहा है तो चर्च के दासों के दर्शन में सांझी हो जाएंगे। आपकी कोई योग्यता नहीं है,
आपकी कोई योग्यता नहीं है। कई लोगों के घर में 50-50 हजार रुपया आता है, पर वो ऐसा चला जाता है जैसे 5,000 घर में आया था। और अगर आप चाहते हैं कि वो 50,000 आपके घर में काम आए, तो आप दशमांश को दें, ताकि बाकी का जो बचता है उसके साथ आपके घर का प्रॉपर इंतजाम और प्रबंध हो। तो वो यहोवा ही कर सकता है। हालेलुया। हम 12 वचन को देख रहे हैं इसी के। तो 12 में लिखा, मेरे हुक्म ये है तुसी एक दूजे नाल प्यार करो जिवें मैं तुहाडे नाल कीता। परमेश्वर क्या चाहते हैं? तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्या आज हम संगत में आए लोगों से प्रेम करते हैं? और अगर करते हैं तो घर पर लोगों से प्रेम करते हैं। अगर किसी के साथ बहस है तो परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगो। परमेश्वर ने कहा तुम अपने दिल से उन्हें माफ़ कर दो और अपने दिल में उनके प्रति कोई वैर ना रखो। तो क्या हम वचन पूरा कर रहे हैं? क्या हम लड़ाइयों को भूल रहे हैं? क्या हम उस क्रोध को भूल रहे हैं? क्या हम प्रेयर में उन्हें कह रहे हैं कि प्रभु उन्हें आशीष देना? तो परमेश्वर ने कहा यदि मेरा आत्मा तुम में होता, मेरा प्रेम, मेरी अधीनगी तुम में होती, तो तुम इन बातों को कर नहीं पाते। 15 वचन, हुण तो अगे मैं तुहानू दास नहीं आखांगा, क्यों जो दास नहीं जानता कि ओहदा मालिक की करदा है, पर मैं तुहानू मित्र करके आखांगा, क्यों मैं जो कुछ अपने पिता कोलों सुनिया सो सब तुहानू दस देता। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम मुझसे प्रेम करते हो, झुकना जानते हो, इसी के कारण तुम्हें अधिकार देता। तो आपका प्रमोशन हो रहा है, वो आपको मित्र बनाने जा रहा है। तो दोस्त से तो अनपर्दे वाली बातें भी की जा सकती हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपने निपालक पुत्र होने का भी अधिकार देता हूं। तो आप अभी तक कौन से अधिकार में चल रहे हैं? नौकर वाले में? वहीं से वापस होना है कि आगे बढ़कर मित्र बनना है, मित्र से आगे बढ़कर बेटा और बेटी बनना है। तो परमेश्वर ने स्टेप रखे। आप जितनी योग्यता बताएंगे परमेश्वर आपको अधिकार देगा उसी लेवल का। आप सेवा से खुश नहीं है तो आप बैठ जाएंगे, गरीब होंगे, बीमार होंगे, प्रेयर करना ठीक हो जाया करेंगे, फिर गरीब होंगे, बीमार होंगे, प्रेयर किया करना ठीक हो जाएंगे। पर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रेयर करना, प्रेयर में अड़े और खड़े रहना, तो वो तुम्हें मित्र बनाएगा। जब तुम्हें मित्र बनाएगा तो मित्रता में खड़े रहना, तो वो तुम्हें पुत्र बनाएगा। और जब तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तब तुम्हें वो पूरे अधिकार दे देगा और तुम रिलीज करते जाना। तो वो अधिकार शासन के रूप में तेरे साथ परमेश्वर अपना साम्राज्य तेरी ओर से तेरे द्वारा बड़ा फैलाता जाएगा। आमीन।